हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आया है उसमें आप कितना का टारगेट लेके चलें ताकि आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए, और इसमें क्या क्या आप पढ़ाई करें, कहां से क्या पढ़ाई करें उसके बारे में बात करें। और बहुत सारे लोग क्या फॉर्म भरने के टाइम ही गलत कर देते हैं, या उनका जो फॉर्म साइबर कैफे वाले भरते हैं तो वो उनका फॉर्म गलत कर देते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करते टाइम आप किस किस बातों का ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही हो जाता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्म अभी आपने फिल किया है गलत तो क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप रिटन एग्जाम भी दे दोगे। लेकिन बाद में क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको क्या क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसीलिए क्या फॉर्म फिल करते टाइम भी अगर आप सीरियसली बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल करते टाइम उसका एक एक बात को ध्यान रखिए। और आप साइबर कैफे वाले से अगर फिल करवा रहे हो तो उनसे उसका PDF जरूर प्रिंट आउट लें और उसको एक बार आप चेक जरूर करें कि कहाँ पर उसने क्या गलत तो कुछ नहीं कर दिया है। तो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो ये चाकचू प्रकाशन का स्टडी गाइड आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर और बिहार के बारे में सारा कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। इस एक गाइड से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात रहा है, बहुत लोग को एज में भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम लोग अपना एज कहाँ से काउंट करेंगे। तो इसीलिए मैंने सबका एज कहाँ से किस कैटेगरी वाले को काउंट करना है वो मैंने सारा यहाँ पे आपको डिटेल में लिख दी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को भी पता है कि फॉर्म फिल करने का डेट है जो 20 जून से 20 जुलाई है। मे भी हो सकता है आगे चल के इसका डेट को एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोग क्या मान के चलेंगे कि फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है 20 जुलाई रखा गया है। वहीं अब हम लोग एज का बात करते हैं। तो एज जनरल, EWS मेल हो या फीमेल हो, उनका एज कितना होना चाहिए, 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए। और ये एज आपका काउंट होगा 1/8/1997 से 1/8/2004 के बीच आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं और या EWS से जो आते हैं वो अपना फॉर्म फिल करते टाइम ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1/8/1997 से लेके 1/8/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BC और EBC मेल कैटेगरी के लिए। इनका एज क्या है, 18 से 27 साल इनका एज रखा गया है। और इनके लिए 1/8/1995 से लेकर 1/8/2004 के बीच इनका एज होना चाहिए। यानी डेट ऑफ बर्थ है जो 1/8/95 से 1/8/2004 के बीच इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं बात करते हैं कि BC EBC की फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनका एज क्या होना चाहिए, 18 से 28 ईयर्स होना चाहिए। 1/8/1994 से 1/8/2004 के बीच इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो उनके सर्टिफिकेट में इसके बीच उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं SC ST मेल हो या फीमेल हो, उनका एज 18 से 30 साल के बीच अगर है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं 1/8/1992 से लेकर 1/8/2004 के बीच इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आपको एज से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12th पास कैन अप्लाई दिस फॉर्म, यानी जो लोग 12th पास है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास कब तक होना चाहिए, 1/8/2022 तक क्या होना चाहिए, ये लोग जो 12th पास है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 1/8/2022 के बाद जो लोग भी 12th क्वालिफाई किए हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो 1/8/2022 के पहले 12th पास कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब देखिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जिस पर कि आप लोग का मेरिट बनेगा। और ये क्या होता है, ये बस क्वालिफाई होता है, इससे हम लोग का मेरिट नहीं बनता है। मेरिट के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए कि फिजिकल में हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। उसके बाद देन हम लोग का होता है मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हम लोग का मेरिट बनता है। तो सिलेक्शन का इतना सारा प्रोसेस से आप गुजरोगे, उसके बाद ही आपका क्या होता है, मेरिट बनता है और आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाया जाएगा तो आप लोग को वहाँ से हटा दिया जाएगा। वहीं बात करें कि
वैकेंसी कितना है, तो 21,391 टोटल वैकेंसी है। और फिजिकल के लिए कितने लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, तो जितने वैकेंसी है उसके 5 गुना फिजिकल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि हम लोग का क्या आ रहा है, 1,06,955 टोटल फिजिकल कैंडिडेट के लिए सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप लोग यहाँ 1,06,995 फीट के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या है, इसके अंदर में अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग क्या होगा, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि रिटन एग्जाम पे कोई मेरिट नहीं बनता, तो जो भी हम लोग का मेरिट बनेगा वो फिजिकल जो हम लोग का टेस्ट होगा उसी पर हम लोग का मेरिट बनेगा। तो आप लोग को क्या है, जितना भी फॉर्म गिर रहा है उसमें से आपको इतने नंबर के बीच आना है, तभी आपका क्या है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल का अपना तैयारी करेंगे। वहीं फॉर्म फी का बात किया जाए तो जनरल, EWS, BC, EBC चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको फॉर्म फिल करने में कितना लगेगा, 675 रुपये। वहीं SC, ST मेल हो या फीमेल हो, उनको फॉर्म फिल करने में कितना लगेगा, 180 रुपया। अब बात करते हैं रिटन सिलेबस की, कहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ें कि हम लोग का एग्ज़ाम पास हो जाए। तो देखिए यहाँ पे GK और GF से हम लोग का 70 से 75 क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे जो मेन फोकस यहाँ पर करना है हम लोग को GK और GF पर करना है। वहीं मैथ्स की बात करें तो यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स से देखने को मिल सकता है। वहीं इंग्लिश हिंदी से बात करें तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन, जो कि ना के बराबर है। और अगर आपको पूछा जाए कि अगर आप लोग कट ऑफ टारगेट क्या लेके चलें, तो आप लोग क्या है, टारगेट तो 75 प्लस का ही लेके चलिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना का आप लोग टारगेट लेके चलिएगा उससे आपका कम ही नंबर आएगा। तो इतना का टारगेट आप लोग लेकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि रिटन अगर क्वालिफाइंग नेचर का है फिर भी आपको क्या होना है, रिटन क्वालिफाई करोगे तभी आप फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे। तो इस बार अगर आप लोग को वर्दी चाहिए तो आप लोग अभी से ही इसकी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि इस पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपका एज से रिलेटेड कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।